Sex education remains a taboo in India, often shrouded in silence and stigma. Many young people grow up without essential knowledge about their bodies, consent, and safe practices. This lack of information can lead to misconceptions, unwanted pregnancies, and the spread of sexually transmitted infections. क्या मुझे अपने बच्चे से सेक्स के बारे में बात करना जरूरी है? मेरा मतलब है वो अभी तो छोटे ही हैं। आपको ये बातचीत शुरू करनी ही होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो बॉलीवुड पहले ही शुरू कर चुका है। बच्चे काफ़ी कम उम्र में ही रोमांस की एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। वे स्क्रीन पे स्टॉकिंग देखते हैं, गुस्सा देखते हैं, अनहेल्दी जेलसी देखते हैं और सबसे बुरी बात ग्रूमिंग देखते हैं। और जब एक बच्चा किसी 40 साल के पुरुष को किसी मुश्किल से 18 साल की एक्ट्रेस के साथ देखता है तो उसके मन में क्या ख्याल आता है? वे सोचते हैं कि यह सामान्य है कि अगर कोई बड़ा उनसे प्यार की बात करे तो वो ठीक है। बिल्कुल सही, लेकिन ये ठीक नहीं है और बच्चों को ये पता नहीं होता। इसीलिए माँ बाप को आकर्षण के बारे में, सेक्स के बारे में, ये सब कैसे होता है, इन बातों पर खुलकर बात करनी चाहिए। लेकिन इन विषयों को बच्चों के सामने लाने की सही उम्र क्या है? 9 से 12 साल की उम्र तक इन विषयों का परिचय दे देना चाहिए। इस उम्र तक वे खुद इन चीज़ों के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं और जो भी जानकारी उन्हें मिलती है, सही हो या गलत, वे उसे अपनाने लगते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप ने हमसे यह बात कभी नहीं की, तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि हम यह बातचीत कैसे शुरू करें। क्या हम बच्चे के आने का इंतजार करें या खुद शुरू करें? और अगर खुद करें तो शुरू कहाँ से करें? अगर बच्चा खुद आए तो आसान है, बस उसकी बात को फॉलो करें। जो सवाल वो पूछ रहा है सिर्फ उसी का जवाब दे, ज़्यादा नहीं। ऑफ कोर्स नॉर्मलाइज देयर क्यूरियोसिटी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन मत करें। रिमेंबर, दिस इज़ंट अबाउट वन लॉन्ग कॉन्वर्सेशन बट सीरीज ऑफ स्मॉल टॉक्स। साइंटिफिक और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करें, इससे कन्फ्यूजन नहीं होती और ट्रस्ट बनता है। जब माँ बाप सही टर्म्स यूज़ करते हैं और फिज़िकल चेंजेस को ज़िंदगी का एक नेचुरल हिस्सा मानते हैं तो बच्चे अपने शरीर को रिस्पेक्ट के साथ देखना सीखते हैं, न कि शर्म के साथ। और सबसे ज़रूरी बात, शांत रहें। अगर आप काम रहेंगे तो बच्चा फ्यूचर में भी आपके पास सवाल लेकर आएगा। लेकिन अगर बच्चा खुद नहीं आता और हेजिटेट करता है तो सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। एक काम जो आप कर सकते हैं, अगर घर में कोई प्रेगनेंसी हो या कोई मीडिया का मोमेंट हो तो वहाँ से बात शुरू करें। और ये कोई एक बड़ी बातचीत नहीं है, ये कई छोटी छोटी बातचीत होती हैं जो धीरे धीरे बिल्ड होती हैं। जो बच्चे बेसिक ऑटोनॉमी समझते हैं उनके लिए ये सब कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। So maybe try talking about basic autonomy and get an understanding about your child's knowledge. ये सच है, बच्चे ये सब हर जगह देख रहे हैं, टीवी पर, रियल लाइफ में, और जाहिर है उनके मन में कई सवाल होंगे। और अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वे गलत जानकारी की तरफ जाएंगे और रिस्की बिहेवियर की तरफ भी। बिल्कुल, भारत में टीनेज प्रेगनेंसी एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी एडोलेसेंस आबादी है। 10 से 19 साल के लगभग 25 करोड़ 30 लाख एडोलेसेंस और अनुमानतः 1 करोड़ 18 लाख टीनेज प्रेगनेंसी भारत में हुई हैं। शहरी इलाकों में ये परसेंटेज कम है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस छोटे से परसेंटेज में हों। बिल्कुल, अगर हम बच्चों को सेक्स से जुड़े रिस्क्स के बारे में बताएंगे तो वे अपने एक्शंस में सावधान रहेंगे। ज़रूरी नहीं ये सोचना कि सिर्फ जानकारी देने से बच्चा उस बिहेवियर में शामिल नहीं होगा, ये हमेशा सच नहीं होता। तो आपका मतलब है भले ही बच्चे को पता हो कि सेक्स क्या है और इसके हेल्थ रिस्क्स क्या हैं, वो फिर भी उस बिहेवियर में शामिल हो सकता है। हाँ, और इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है पीयर प्रेशर। अगर आपने कभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर टीन शोज़ देखे हैं, वे सेक्स को कूलनेस से जोड़ते हैं। कोई भी एक्टर टेक्निकली माइनर नहीं होता, लेकिन वे स्कूल जाने वाले बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन को दिखाते हैं और छोटे बच्चे भी इसे कैच करते हैं। दूसरा कारण वो है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से हेजिटेट करते हैं, माँ बाप का प्यार ना मिलना।
हर इंसान को वैलिडेट होने की, सपोर्ट पाने की और प्यार पाने की ज़रूरत होती है। जब ये घर में नहीं मिलता तो बच्चे उसे बाहर ढूंढने लगते हैं, और जब माँ बाप अनकंडीशनल लव नहीं देते तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि प्यार एक ट्रेड है, कि दूसरे की डिमांड्स मानने से ही प्यार मिलता है, और वो डिमांड्स कई बार सेक्सुअल होती हैं। इसीलिए कुछ बच्चे कभी हेल्थी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, बड़े होकर भी नहीं। ये समझाता है कि टीन्स कभी कभी गलत चुनाव क्यों करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इन्फॉर्म करें। लेकिन फिर भी कुछ टीन्स फिजिकल रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो ऐसे में एक माँ बाप को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि पहली रिएक्शन सरप्राइज होगी, उसके बाद गुस्सा और शर्म। लेकिन आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। एक ब्रेक लीजिए, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए, कुछ मत पूछिए कौन, कहाँ, कब, कुछ भी नहीं, बस सुनिए। ओपन एंडेड सवाल पूछिए, जैसे कि तुम इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन के बारे में कैसा महसूस करते हो, या किस बात से तुम्हें लगा कि तुम इस कदम के लिए तैयार हो। I understand this can be difficult, so take your time. Not everything needs to be resolved immediately. और अगला कदम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी है। ये एक्नॉलेज करना कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन और रोमांटिक फीलिंग्स ग्रोइंग अप का एक नेचुरल हिस्सा है। इससे बच्चे को ये नहीं लगेगा कि वो पकड़े गए, बल्कि दे विल फील अंडरस्टूड। अब ये भी जानिए कि आप जो फील करते हैं, एंगर, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, वो बिल्कुल नॉर्मल है। डर होता है प्रेगनेंसी का, एसटीडीज़ का, इमोशनल हार्ट ब्रेक का। निराशा होती है अगर उनके चॉइसेस आपकी वैल्यूज़ से मेल नहीं खाते। एक अजीब सा डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे आप अब उनके इमोशनल वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं रहे। और ग्रीफ भी होता है, सीइंग देम ऑल ग्रोन अप, मेकिंग ग्रोन अप चॉइसेस यू रिमेंबर, जब वो छोटे और सेफ थे। इन सब फीलिंग्स को पहले खुद एक्नॉलेज करिए। आपको परफेक्टली काम रोबोट नहीं बनना, बस ये ध्यान रखना है कि ये फीलिंग्स आपकी आउटवर्ड रिएक्शन को डिक्टेट ना करें। एक बात और, आप अपने पार्टनर की मदद ले सकते हैं। जो पेरेंट कंफर्टेबल हो वो ज़रूरी सवाल पूछ सकता है। कई बार बच्चे सेम जेंडर के पेरेंट्स से फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन ये हेल्दी है कि दोनों पेरेंट्स हर टॉपिक डिस्कस करने में केपेबल हों। इससे बच्चे को ये मैसेज मिलता है कि ये कोई जेंडर्ड सीक्रेट नहीं है। दे फील मोर सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। फिर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें। कॉन्ट्रासेप्शन और एसटीडीज़ की सही जानकारी दें। कंसेंट के बारे में रिमाइंड करें कि कंसेंट एक बार की एग्रीमेंट नहीं होती, ये हर बार होनी चाहिए और किसी भी मोमेंट पर वापस ली जा सकती है। और डिजिटल सेफ्टी को ब्रीफली टच करें। इंटीमेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ शेयर करने के रिस्क्स के बारे में बताएं। बच्चे इंटरनेट पर बहुत हैं, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स परमानेंट होते हैं, ये वो नहीं समझते। और सबसे ज़रूरी, ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। क्या वो रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है या पीयर प्रेशर है। उन्हें याद दिलाएं कि उनकी वैल्यू उनके फिज़िकल चॉइसेस या रिलेशनशिप स्टेटस से नहीं जुड़ी, और ये भी कि अगर कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आप वहाँ हैं, बिना आई टोल्ड यू सो कहें। आप सही कह रहे हैं, ये टॉपिक बहुत हैवी है और इसे नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। माँ बाप पर इसका बहुत बर्डन पड़ता है और कई बार हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अंत में हमें यह याद रखना होगा कि बच्चे भी बस इस जिंदगी को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप पर और अपने बच्चों पर थोड़ा इजी रहिए। दोनों के लिए यह सिचुएशन पहली बार है और कई बार जब हम शॉक में होते हैं तो हमें अपने खुद के एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं और हमारी जनरेशन और हमारे बच्चों की जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से माँ बाप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं, या तो अपने रिग्रेट्स की वजह से या उस तरीके से जिसमें उनके खुद के माँ बाप ने उन्हें शेम किया था। खुद से ये पूछिए, क्या मेरी रिएक्शन अभी मेरे बच्चे के बारे में है या उस गलती के बारे में जो मैंने उस उम्र में की थी। और ये याद रखिए, आपका बच्चा एक अलग इंसान है, एक अलग जनरेशन में। जो आपके साथ हुआ या जो आपको डर था कि होगा, वो उनके लिए गारंटीड स्क्रिप्ट नहीं है। और अगर आप पार्टनर के साथ पेरेंटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक यूनिट की तरह काम करें। प्राइवेट में डिसएग्री करें, बच्चे के सामने नहीं।
अगर एक पेरेंट किसी टॉपिक पर ज़्यादा सेंसिटिव है तो दूसरा उस कॉन्वर्जेशन को लीड करे और एक दूसरे से बस ये पूछते रहें, आर यू ओके विद दिस? ये छोटा सा सवाल बहुत बड़ा फ़र्क करता है। यह सच है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी दुनिया में सब जानता है, कि माइंडसेट के साथ जा रहा है, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो यह दोनों पेरेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल होता है। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो और भी ज्यादा। और तब हम नेचुरली यह चाहने लगते हैं कि उनकी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल हासिल करें। और यही वो जगह है जहां हमें रुकना होगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपका रोल मैनेजर से कंसल्टेंट में बदल जाता है। ये इमोशनली टैक्सिंग है, क्योंकि आप अभी भी उनकी सिक्योरिटी को खुद की ड्यूटी समझते हो, लेकिन अब आपका उनके फिज़िकल चॉइसेस पर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल पर नहीं, इन्फ्लुएंस पर फोकस करिए। आप कोई भी चॉइस नहीं रोक सकते, लेकिन आप वो इंसान बन सकते हैं जिसके पास वो गलत होने पर आए। और सक्सेस को फिर से डिफ़ाइन करिए। सक्सेस ये नहीं है कि मेरे बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं किया। सक्सेस ये है कि मेरा बच्चा रात के 2 बजे मुझे कॉल कर सकता है अगर वो मुसीबत में हो। बच्चे गलतियाँ करेंगे, कोई भी इंसान गिरे बिना चलना नहीं सीखता, लेकिन यही वो मोमेंट्स हैं जब ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बनती है। उन्हें ये फील कराइए कि आप उनके साथ हैं। ये आप वर्सेस वो नहीं हैं, आप एक ही टीम में हैं। That's all we have for today. Thanks for joining us, and we'll be back in the next episode to make parenting feel lighter together.